प्रश्न 6 का सी, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 का सी है P माइनस 2Q माइनस P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। P माइनस 2Q माइनस Q स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे P माइनस 2Q, P माइनस 2Q को कोष्टक के अंदर लिख लेंगे माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, जब माइनस के बाद हम कोष्टक लगाते हैं तो कोष्टक के अंदर जो भी रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे P स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो P स्क्वायर प्लस में हो गया कोष्टक के अंदर, 4Q स्क्वायर प्लस में है तो 4Q स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं। देखिए, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के बाद जब हम कोष्टक लगाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है जो भी कोष्टक के अंदर आएगा। तो P माइनस 2Q को कोष्टक के अंदर लिख लिए हैं, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों को कोष्टक के अंदर करने पे बाहर माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे, इसलिए दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं P माइनस 2Q, इसको इसी तरह रहने देंगे, माइनस इसको हम लिख लेंगे P स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2Q का होल स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है, 2 का, और Q स्क्वायर है, ठीक है, तो 2Q का होल स्क्वायर। 4Q स्क्वायर को हम लिख लेंगे 2Q का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आ गया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सूत्र पे। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B गुना A प्लस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B गुना A प्लस B। तो देखिए A स्क्वायर माइनस, ये माइनस यहाँ पे है, B स्क्वायर B के जगह पे है 2Q, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B गुना A प्लस B। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे P माइनस 2Q, इसको इसी तरह रहने देंगे, माइनस, अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B, यानी P माइनस 2Q गुना A प्लस B, यानी P प्लस 2Q। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B गुना A प्लस B, ठीक है। A के जगह पे P है, B के जगह पे 2Q है, तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A माइनस B गुना A प्लस B, यानी P माइनस 2Q गुना P प्लस 2Q, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए P माइनस 2Q यहाँ भी है, P माइनस 2Q यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा P माइनस 2Q को इस तरह लिख लेंगे, मंझला कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लिए हैं, क्या किए हैं, इसको कॉमन ले लिए हैं, तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, इसको कॉमन ले लिए हैं तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस का चिन्ह अब देंगे, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉमन ले लिए हैं क्योंकि P माइनस 2Q यहाँ भी है, P माइनस 2Q यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लिए हैं, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P माइनस 2Q, ये माइनस यहाँ पे आ गया है, अब P माइनस 2Q यहाँ कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 गुना P प्लस 2Q, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, P प्लस 2Q, P प्लस 2Q, इसको कोष्टक के अंदर रहने देंगे, इस तरह लिख लेंगे। देखिए
p माइनस 2q कॉमन लिए तो इसके बदले कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 बच गया है, कुछ नहीं बचा तो ठीक है, इसके बदले 1 लिख लेंगे, माइनस ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब p माइनस 2q और p प्लस 2q गुना में था तो इसको कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया, p प्लस 2q बच गया है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसका उत्तर में लिखेंगे p माइनस 2q गुना 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस, अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक जब हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो p प्लस में है कोष्टक के अंदर तो माइनस में हो जाएगा, 2q प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड होगा p माइनस 2q गुना 1 माइनस p माइनस 2q। तो इस तरह से प्रश्न 6 का सी हल करेंगे। प्रश्न 6 का डी, तो प्रश्न डी है b² प्लस c² प्लस 2 गुना AB प्लस BC प्लस CA, ये है प्रश्न। तो इसका गुणनखंड करना है b² प्लस c² प्लस 2 गुना AB प्लस BC प्लस CA। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे b² प्लस c² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, इस तरह लिख लेंगे। देखिए गुना कर लेंगे तो 2 से AB प्लस BC प्लस CA तीनों को गुना कर लेंगे, क्योंकि कोष्टक के अंदर है और बाहर 2 है, यानी 2 के साथ ये तीनों गुना हो रहा है तो 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, इस तरह लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे b² प्लस 2BC प्लस c², इसको हम कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, b² प्लस 2BC प्लस c² को कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, प्लस क्या बच गया अब 2AB प्लस 2CA, इस तरह लिख लेंगे। देखिए b² प्लस 2AB प्लस c² को कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, b² प्लस 2AB, ये b² प्लस 2BC, देखिए b² प्लस ये 2BC को हम यहाँ पे लिख लिए हैं और फिर c² लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि a² प्लस 2AB प्लस b² के सूत्र पे बैठाने के लिए इसको लिखे हैं इस तरह से। देखिए a² प्लस 2AB प्लस b², तो a के जगह पे b है और b के जगह पे c है, तो a² प्लस 2AB प्लस b² के सूत्र पे बैठाने के लिए हम इन तीनों को एक साथ लिख लिए हैं। अब क्या बच गया, तो 2AB बच गया और 2C है, इसको बाहर लिख लिए। अब देखिए a² प्लस 2AB प्लस b² बराबर क्या होता है, तो a² प्लस 2AB प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a² प्लस 2AB प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इन तीनों के बदले देखिए a के जगह पे b है, ठीक है, तो a² हो गया यहाँ पे 2AB a के जगह पे b है, b के जगह पे क्या है, c है, फिर b², यानी b के जगह पे c है तो b² यहाँ पे हो गया। तो a² प्लस 2AB प्लस b² बराबर होता है a प्लस b, यानी b प्लस c का होल स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, इसके बदले, ये तीनों के बदले, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2AB है 2CA है, तो 2A कॉमन हो जाएगा, 2A इसमें भी है 2A इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, B प्लस C आएगा। ठीक है, देखिए 2A दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि 2A इसमें भी है 2A इसमें भी है, तो 2A जब इसमें से कॉमन लिए हैं तो क्या बच गया, B प्लस 2A इसमें से कॉमन लिए हैं तो क्या बच गया, C। अब B प्लस C
अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी यहाँ भी है, b प्लस सी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो b प्लस सी जब कॉमन ले लिए, b प्लस सी जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी का घात 2 है, तो b प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि एक कॉमन लिया है, यहाँ पे घात 2 है यानी 2 बार गुना हो रहा है, तो एक कॉमन ले लिए तो एक बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि b प्लस सी का घात 2 है, तो एक कॉमन ले लिए, b प्लस सी कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा b प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यानी घात 2 है, प्लस अब देखिए b प्लस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा, 2a बचा, तो यहाँ पे बस 2a लिख लेंगे इस तरह से, क्योंकि b प्लस सी को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच गया, 2a बच गया। तो इसका उत्तर आ जाएगा b प्लस सी, इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोष्टक बस हटा देंगे, तो हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a, तो इसका गुणनखंड आ गया है b प्लस सी गुना b प्लस सी प्लस 2a। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।